हर हर महादेव भक्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करने से हमें क्या क्या लाभ मिलता है, तो चलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी दूंगी। तो चलिए वीडियो को आगे की ओर लेकर चलते हैं। महामृत्युंजय मंत्र सिर्फ धार्मिक मंत्र ही नहीं बल्कि संपूर्ण विज्ञान है। इसके जाप से 8 तरह की बाधाएं दूर होती हैं। इसके जो जाप करने से जो सावधानियां आपको कुछ जो सावधानियां हैं, चलिए मैं उसके बारे में बताती हूँ। महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव के सबसे प्रमुख मंत्रों में से एक माना जाता है। भगवान शिव को शास्त्रों में मृत्यु का देवता भी कहा जाता है। इसीलिए महामृत्युंजय मंत्र यानी मृत्यु पर विजय का मंत्र कहा जाता है। महामृत्युंजय मंत्र का सिर्फ धार्मिक महत्व नहीं है। अगर स्वर विज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो महामृत्युंजय मंत्र के अक्षरों का स्वर के साथ उच्चारण किया जाए तो शरीर में जो कंपन होता है वो हमारे शरीर की नाड़ियों को शुद्ध करने और तेज करने में मदद करता है। शिव पुराण सहित कई ग्रंथों में महामृत्युंजय मंत्र के बारे में लिखा गया है। अगर शिव को प्रसन्न करना है तो इस मंत्र का जाप सबसे अच्छा होता है। अगर कोई बहुत बीमार हो, घायल हो तो उनकी रक्षा के लिए इस मंत्र का संकल्प के साथ जाप बहुत ही असरदार माना गया है। ग्रंथों का मानना है कि इससे अकाल मृत्यु के योग तक टल जाते हैं। यदि किसी को मृत्यु का भय होता है तो वह यदि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है तो उसकी जो मृत्यु का जो अकाल होता है वह अकाल मृत्यु उसकी नहीं होती है। कई लोग के लिए जिज्ञासा का विषय है कि इस मंत्र में ऐसा क्या है जो ये इतना असरकार माना जाता है। इसके पीछे सिर्फ धर्म ही नहीं, इसके पीछे पूरा स्वर सिद्ध है। इसे संगीत का विज्ञान भी कहा जाता है। महामृत्युंजय मंत्र की शुरुआत ओम अक्षर से होती है। इसका लंबे स्वर और गहरी सांस के साथ उच्चारण किया जाता है। इसी तरह पूरे मंत्र को पढ़ा जाता है, बार बार दोहराया जाता है। इससे शरीर में मजबूत सूर्य और चंद्र नाड़ियों में कंपन उत्पन्न होता है। हमारे शरीर में मौजूद सप्त चक्रों के आसपास एनर्जी का संचार होता है। ये संचार ही मंत्र पढ़ने वाले और सुनने वाले के शरीर पर भी होता है। नाड़ियों और चक्रों में जो ऊर्जा का संचार होता है, इन चक्रों के कंपन से शरीर में शक्ति आती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इस तरह लंबे स्वर और गहरी सांस के साथ जाप करने से बीमारियों में जल्दी मुक्ति मिलती है। तो इस मंत्र से किया जाता है महामृत्युंजय मंत्र का जाप। तो आपको किस मंत्र के द्वारा महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है? रोज रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र के 108 जाप करने से अकाल मृत्यु का डर दूर होता है। साथ ही कुंडली के दूसरे बुरे रोग भी शांत होते हैं। इसके अलावा 8 तरह के दोषों का नाश करके सुख भी इस मंत्र के जाप से मिलते हैं। तो आप महामृत्युंजय मंत्र अवश्य जानते होंगे, बहुत ही कारगर होता है। महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ होता है हम त्रिनेत्र भगवान शिव का मन से स्मरण करते हैं। आप हमारे जीवन की मधुरता को पोषित और पुष्ट करते हैं। जीवन और मृत्यु के बंधनों से मुक्त होकर अमृत की ओर अग्रसर करते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का यही अर्थ होता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से हमारी कुंडली के मांगलिक दोष, नाड़ी दोष, काल सर्प दोष, भूत प्रेत, रोग दोष, स्वप्न दोष, जैसे आपको बुरा सपना आता हो, गर्भनाश, संतान बाधा, कई दोषों का नाश होता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते समय तन यानी शरीर और मन बिल्कुल साफ होना चाहिए, यानी किसी तरह की गलत भावना मन में नहीं आनी चाहिए। दूसरी बातें, मंत्र का जाप उच्चारण ठीक ढंग से करना चाहिए। अगर स्वर आप यदि स्वयं मंत्र न बोल पाएँ तो किसी योग्य पंडित से भी इसका जाप करवाया जा सकता है, लेकिन आपको मंत्र हमेशा सही बोलना है।
मंत्र का जाप निश्चित संख्या में करना चाहिए। समय के साथ जाप संख्या बढ़ाई जा सकती है। भगवान शिव की मूर्ति या चित्र के सामने बैठकर अथवा महामृत्युंजय मंत्र के सामने ही इस मंत्र का जाप करना चाहिए। आप महामृत्युंजय जो यंत्र होता है उसके सामने बैठ के महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप के दौरान पूरे समय धूप दीप जलते रहना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। इस मंत्र का जाप केवल रुद्राक्ष माला से ही करना चाहिए। बिना आसन के मंत्र जाप न करें। इस मंत्र का जाप पूर्व दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। निर्धारित स्थान पे ही रोजाना मंत्र का जाप करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती थी कि आप लोगों को कैसे मंत्र का उच्चारण करना है। भगवान शिव को प्रसन्न करने का मंत्र है। पुराणों में असाध्य रोगों एवं अकाल मृत्यु से मुक्ति के लिए इस मंत्र के जाप का विशेष उल्लेख मिलता है। आजकल की तेज रफ्तार वाली जिंदगी में स्थिरता का अभाव होता है, जिससे अशुभ घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही वर्तमान जीवन शैली के कारण बीमारियों का खतरा भी आम लोगों पर बढ़ता जाता है। ऐसे में हमारी प्राचीन संस्कृति हमें ऐसे मार्ग दिखाती है जिनसे हम स्वास्थ्य संबंधित अशुभ घटनाओं आदि को टाल सकें। इन्हीं उपायों में से एक है महामृत्युंजय मंत्र का पाठ, जो कि भगवान शिव को बहुत ही प्रिय मंत्र है। जो भगवान शिव इस मंत्र से प्रसन्न होते हैं। इस मंत्र से आपके जो भी परेशानियां होती हैं, जो रोग दुख होते हैं, वह धीरे धीरे करके समाप्त हो जाते हैं। यह मंत्र अत्यधिक शक्तिशाली माना जाता है। इसके बारे में प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि मृकांडु के पुत्र मार्कंडेय का जीवन काल मात्र 16 वर्ष का था। जब मार्कंडेय को अपने भाग्य का पता चला तो उसने शिवलिंग के समक्ष शिव पूजन प्रारंभ कर दिया। यमराज जब मार्कंडेय को लेने गए तो उसने अपनी बाहों में शिवलिंग को चारों तरफ से लपेट कर रख दया याचना कर रहा था। जब वह यमराज जो थे, जब वह मार्कंडेय की जब आयु समाप्त हो गई, तब वह उसे यमलोक ले जाने के लिए वहां पहुँचे। तब मार्कंडेय भगवान शिव के सामने जाकर और भगवान शिव के शिवलिंग को अब पकड़कर और वह अब वहाँ पे ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा और भगवान से अपनी प्राणों की रक्षा के लिए पुकारने लगा। यम ने जबरन मार्कंडेय को शिवलिंग से अलग करने का प्रयत्न किया, जिस पर भगवान शिव क्रोधित हो उठे और यम को मृत्यु दंड दे दिया। भगवान शिव ने यम को इस शर्त पर जीवित किया कि ये बच्चा हमेशा जीवित रहे। यही से इस मंत्र की उत्पत्ति हुई। यही कारण है कि भगवान शिव को कहा जाता है कि अगर कोई ऐसा भगवान है जो आपको मृत्यु से बचा सकते हैं तो वह है केवल महादेव। महादेव ही एक ऐसे देव हैं जो आपको मृत्यु से भी बचा सकते हैं। यदि आपकी अकाल मृत्यु होने वाली है तो यदि आप महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो आपकी मृत्यु भी टल जाएगी। आप बहुत से लोगों को देखे होंगे कि उनके ऊपर ग्रह है, बहुत बड़ी ग्रह होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, तो उनको पंडित जी यही कहते हैं कि आप महामृत्युंजय मंत्र का आप पाठ करवा लीजिए, जिससे आपके जो भी परेशानियां हैं वह समाप्त हो जाएंगी। महामृत्युंजय मंत्र बहुत ही शक्तिशाली मंत्र होता है। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती थी। अक्सर हमें आने वाली विपत्तियों का आभास पहले से ही होने लगता है, लेकिन हम अपने दैनिक कार्यों में इतने व्यस्त होते हैं कि हम उन्हें नज़रअंदाज करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें उसका बाद में काफ़ी बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। महामृत्युंजय मंत्र हमारे जीवन की सारी आपदाओं से रक्षा कराता है। आमतौर पर इन परिस्थितियों में हमें महामृत्युंजय मंत्र का
पाठ जरूर करना चाहिए। परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य खराब होने पर, यदि आपके कोई परिवार में किसी का स्वास्थ्य खराब है, बहुत परेशान है, तो आपको उस समय महामृत्युंजय मंत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। या फिर किसी का काम शुरू करते ही बाधा आने लगता हो, वह अपने काम में सफल नहीं हो रहा हो, तो उस समय भी आप महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कर सकते हैं। नया घर बनवाने पर गृह प्रवेश के बाद जितनी जल्दी संभव हो, कुंडली में कोई दोष होने पर भी आप महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कर सकते हैं। महामृत्युंजय पूजा के क्या क्या लाभ हैं? यदि आप महामृत्युंजय मंत्र के जो पूजा कराते हैं तो आपको उससे क्या लाभ मिलता है, तो चलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताती हूँ। ग्रहों के सारे कुप्रभाव नष्ट होते हैं। यदि आप पूजा करा रहे हैं तो आपके जो भी ग्रह हैं, जो भी परेशानियां हैं, वह समाप्त हो जाते हैं। शोक मृत्यु के संकट टल जाते हैं। दोष का प्रभाव खत्म होता है। लंबे समय से होने वाले रोगों से राहत मिलती है। हर प्रकार का भय समाप्त होता है। पुराने कर्ज से भी मुक्ति के मार्ग खुलते हैं। काली शक्ति का प्रभाव नष्ट होता है। गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर ग्रहण का प्रभाव नष्ट होता है, यदि वह महामृत्युंजय मंत्र का पाठ होता है या फिर पूजन करवाती हैं। यदि किसी स्त्री को बच्चा होने वाला है, तो अगर उसके ऊपर ग्रह भी, अगर कभी ग्रह का साया भी पड़ा होगा, तो वो भी नष्ट हो जाता है। महामृत्युंजय मंत्र बहुत ही ताकतवर मंत्र माना जाता है। इस प्रकार महामृत्युंजय मंत्र पाठ कराने से ढेरों लाभ होते हैं, परंतु वर्तमान समय में आपने बहुत से लोगों को महामृत्युंजय मंत्र कराते हुए देखा होगा। महामृत्युंजय मंत्र विधि विधान से महामृत्युंजय पाठ कराना अत्यंत ही चुनौती भरा कार्य है। आम लोगों की इसी समस्या का समाधान लेकर आप बहुत जो छोटे मोटे लोग होते हैं, वो महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कराने में सोचते हैं, क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कराने में खर्च आते हैं। तो महामृत्युंजय मंत्र का जो पाठ होता है, पुण्य अर्जित करने वाला होता है, जो पुण्य को प्राप्त करने वाला होता है। यह पाठ आप नहीं करा सकते हैं तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जो होता है, मंत्र का उच्चारण आप खुद कर सकते हैं। पूजा के समय आप महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं, या फिर आप पंडित जी से इसके लिए पूजा भी करवा सकते हैं, क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र से हर एक कष्ट, जो भी परेशानियां होती हैं, वह महामृत्युंजय मंत्र के उच्चारण से, उनके जप करने से जो भी परेशानियां होती हैं समाप्त हो जाती हैं। तो यदि आपको भी कोई परेशानी है, आप बहुत अधिक परेशान हैं, तो आप भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि महामृत्युंजय मंत्र जब भी बोलें तो बिल्कुल सही बोलें। महामृत्युंजय मंत्र जो है भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला खास मंत्र है, तो यह बहुत ही अच्छा मंत्र है। इस मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद से लेकर आयुर्वेद तक में मिलता है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति भय मुक्त, रोग मुक्त जीवन चाहता है और अकाल मृत्यु के डर से खुद को दूर करना चाहता है, तो उसे महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय मंत्र है। इस मंत्र के जाप से मनुष्य की सभी बाधाएं और परेशानियां खत्म हो जाती हैं। शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में भी इसके महत्व के बारे में विस्तार में बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार महामृत्युंजय मंत्र के जाप से व्यक्ति को संसार के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। ऐसे में चलिए महामृत्युंजय मंत्र का आप अवश्य जाप कर सकते हैं और आप पंडित जी से भी पूजा करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा मंत्र होता है। भगवान भोलेनाथ का यह प्रिय मंत्र है। आप
चाहें तो आप प्रतिदिन भगवान शिव का प्रिय मंत्र 108 बार भी आप जाप कर सकते हैं। इसके आपको काफ़ी लाभ मिलेंगे। जिस भी व्यक्ति को धन संपत्ति पाने की इच्छा हो उसे भी महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना चाहिए। इस मंत्र के प्रभाव से मनुष्यों का अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। महामृत्युंजय मंत्र के जाप से रोगों का नाश होता है और मनुष्य निरोगी होता है। इस मंत्र के पाठ से भगवान शिव हमेशा प्रसन्न रहते हैं और मनुष्यों को कभी धन धान्य की कमी नहीं होने देते हैं। तो यदि आपको भी ऐसा है कि जैसे आपको मृत्यु से भय है या फिर आपके साथ बार बार कोई सड़क दुर्घटना या फिर आपको कोई रोग है, आपको डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है, तो आप उस समय भी महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करवा सकते हैं। उससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो आपको, क्योंकि यह मृत्यु से बचाने वाला मंत्र होता है, तो वो आपको मृत्यु से बचाता है। तो आपको ये नहीं कि आपको बार बार परेशानी आ रही है, कोई घटना घट रहा है तो आपको घबराना नहीं है। एक बार महामृत्युंजय मंत्र का पाठ अवश्य करवाएं, उसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहती थी। यदि आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे आप लोगों को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और इसी तरह का वीडियो आप लोग मेरे चैनल पर देखते रहिएगा और मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या फिर हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। और आप लोग हमेशा भगवान शिव के मंत्रों का उच्चारण करते रहिएगा। आप ओम नमः शिवाय भी कर सकते हैं या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यदि आपको बहुत अधिक परेशानियां हैं, रोग हैं, दुख से परेशान हैं, तो आप उन समय महामृत्युंजय मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करूँगी और मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत ही कृपालु हैं। वह हर किसी पे कृपा करते हैं, तो आप पे भी अवश्य कृपा करेंगे। भगवान भोलेनाथ को यदि आप सच्चे दिल से चाहेंगे तो भगवान भोलेनाथ आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे। भगवान भोलेनाथ को आप एक बार अवश्य बुलाइए, भगवान भोलेनाथ को अपनी परेशानियां बताइए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ हर किसी के दुखों को दूर करने वाले हैं, तो वे आपके भी दुखों को ज़रूर दूर करेंगे। बस आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है। यदि आपका भरोसा भगवान भोलेनाथ के प्रति दृढ़ है तो आप एक दिन न एक दिन आपका भरोसा ज़रूर भगवान भोलेनाथ के पास आपका आवाज़ ज़रूर पहुंचेगा। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना चाहती थी और इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव भक्तों।